देवशयनी एकादशी। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर जागृत होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी पर कुछ कार्यों को करने से श्री हरि नाराज होते हैं। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर के सभी पाप कट जाते हैं। इस दिन व्रत करने से पहले कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा धन, अनाज और वस्त्र का दान करना चाहिए। प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है और किसी भी प्रकार का गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का राज था। उनके राज्य में प्रजा बेहद सुखी थी। एक बार मंधाता के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया। हर तरफ त्रासदी का माहौल बन गया। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ कथा और व्रत समेत कई कार्य करने लगे। प्रजा ने मंधाता को इस बारे में बताया। राज्य में अकाल को लेकर राजा अधिक चिंतित हुआ। उन्हें लगता था कि उनके आखिर ऐसा कौन सा पाप करने से यह हो गया, जिसके कारण इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। इस दौरान वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने की वजह पूछी। राजा ने कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, इसके बाद भी राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है? आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मंधाता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है, ऐसे में छोटे से पाप का बड़ा दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से राज्य में बारिश जरूर होगी। इसके बाद राजा ने एकादशी व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।